आज 24 नवंबर 2017 है। ये गाड़ी खड़ी है बंदर भोज वाली कि जब मैं बाहर जाता हूँ शहर से बाहर 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तभी इस गाड़ी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके ड्राइवर बुलाओ, खर्चा करो। और यहाँ रायबरेली में जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ, ये हमारी वो खड़ी है गाड़ी। ये देखिए, जिसको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। आप इसकी शक्ल देख रहे हैं गाड़ी की। ठीक, अब लेबर आया है 2-3 घंटे के आता है। अब उससे मैं यहाँ छवाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। ये सब सड़े गले जो टीन लगे हुए थे, इन टीनों को निकलवा रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सड़े टाइप के टीन लगे हैं सब। यहाँ पानी इतना ढाल हमको बनाना पड़ा कि पानी कहीं रुक न सके। इस समय टूटे फूटे सब लगे। अब इनको सब उछलवा के नया टीन खरीद करके पूरे में कायदे से हम छवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें पीएल मैडम का पड़ा हुआ है पैसा। आज 2-3 महीने से पंजाब की हैं वो, उनका भी पैसा रखा हुआ है। उधर उमा कैम्बटूर ने भी अमेरिका से पैसा भेजा था। उन्होंने कहा, बाबा वो गऊ को, वो बंदर को एक दाना आपको नहीं देना है। हमको हंसी आ गई। किसी बंदर भोज के लिए पूरी दुनिया उमड़ रही है, कितने लोग हमारी मदद कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक दाना नहीं देना। तब से क्या हनुमान जी ने ऐसा कुछ कर दिया कि उनका फ़ोन आना जाना ही बंद हो गया, है ना। ये हनुमान जी की कृपा है कि काऊ के लिए, अरे काऊ के लिए है क्या, बंदर चुके नहीं, उनको शिक्षा दिया गया। पूजा पाठ करती हैं, जो भी करती हूँ, उनको यही बता दिया गया। और मैं आज दुनिया की आंखें खोल रहा हूँ। ये गधा वार्ड था, यहाँ टीन तो रखवाई, लेकिन लोगों ने कहा कि महाराज ये आधा गिरा है, आज इसको पूरा गिरवा दीजिएगा आप। अंदर गधा वार्ड लिखा है, वो टीन के आड़ में नहीं दिख रहा है। खैर, हम कैमरा में वीडियो बनाने का हमारा मकसद ज़रा दूसरा था। मैं वहाँ चल रहा हूँ। एक ऐसे फूल को मैं दिखाऊंगा जिसका मैं नाम पूछूंगा, और नाम बताने पर उसको हम कुछ पुरस्कार देंगे, और नहीं तो हम YouTube पर दुनिया के सामने उसकी बुद्धि की, उसके दिमाग की मैं प्रशंसा कर दूंगा। और इसी तरीके से लोग हमको, जो लोग भी पैसे भेजते हैं, वो हमसे पूछ लिया करें, बिना पूछे पैसे न भेजें। हम दुनिया को जब चैलेंज कर रहे हैं, तो इस बुढ़ापे में हम अपने ऊपर दाग थोड़े लगने देंगे हैं। और आज हर चीज़ ऑनलाइन है। कुछ कुत्तों की भौंकने में आवाज़ आई कि वो बाबा ऐसा है, वो पैसा कमाता है, और सब बाबा लोग जेल चले गए, और इसकी भी बारी है। तो ये उनकी मंशा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है। जो कुछ कोई 2 रुपये भी अगर पेटीएम में भेजता है तो वो ऑनलाइन है। जो भी पैसे तो आप लोग भेजें, हमको बता के भेजें। और कोई अगर उल्टा सीधा पैसा भेजता भी है तो हम उसके लिए कोई उपाय पूछेंगे बैंक वालों से, और उसको हम निकालेंगे नहीं, और बल्कि हम इनकम टैक्स में लिख के भेज देंगे कि ये पैसा जिसका हमने भेजा है, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। देखिए, मोबाइल आ गए, चल रहे हैं वहाँ, देख रहे हैं ना, 1 बज रहे हैं। हर 5 मिनट में मोबाइल आता है। अब लोग कहेंगे, बाबा हमारा नाम नहीं हुआ, अब मेरे पैसे आपने निकाले कि नहीं निकाले। ये देखिए, इतनी सारी डायरियाँ रखी हैं सब, इतनी सारी। हेलो, राम राम। कहाँ से? कहाँ से? अच्छा, हाँ बताइए। जी, तो भैया रात में सुनिएगा। हमने कई बार YouTube पर कहा है ना कि सर में मेरे जितने बाल हैं उतना ही काम है, वो अकेला मैं करने वाला हूँ। अभी तक हमको एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो हमसे ये कहे कि बाबा, कि हम आपकी बाबा मदद करेंगे। कोई मदद नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग, 2-4 लोग, 10 लोग हैं, पैसे से भेजते हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे आदमी दे दो, पैसा नहीं चाहिए। तो आप रात में वही 9 बजे के बाद। जी, आए। हाँ भैया, क्या करें, अकेले हैं, वो ऊपर वाले का आदेश है। मैं कर रहा हूँ जब तक हाथ पैर में दम है। जी ठीक है, मैं रखता हूँ। आप रात में बातचीत कीजिएगा। आपने अपना नाम नहीं बताया। अंकित। अच्छा, अंकित जी करनाल से। ये कहाँ है? हरियाणा में है?
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ जी ठीक है, मैं रखता हूँ और रात में बातचीत कीजिएगा। ठीक है, जय राम। ये देखिए, अब हाल चाल पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। खैर, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें मनुष्य चाहिए, आदमी चाहिए, आदमी भेजो आपके काम करे आके, बस वो सेवा करे। और यही मैं कहता हूँ कि अरे भैया खुद सोचो, जानवर ही नहीं सोच पाता है कि वो मरने के बाद कहाँ जाएगा। अगर आप मनुष्य हैं तो सोचिए। ये सब अपनी गार्डन में, हम गीतांजलि गार्डन का एक सीन दिखा रहे हैं, जिसलिए मैंने कैमरे को ऑन किया था। ये बिल्कुल यहाँ सब झाड़ी में ये फूल हमने लगा रखे थे, ये शहर में ज़्यादा होता है। कितना सुंदर फूल है, और आप इसका नाम बताएं तो हम आपको कुछ पुरस्कार देंगे, है ना। शायद कोई इसका नाम बता पावे। यहाँ पर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अब वो कलकत्ते का आदमी नाम बताएगा तो उसकी अहमियत नहीं होगी, क्योंकि वहीं उसी इलाके का पौधा है ये। और साल में एक बार ये नवंबर से दिसंबर तक फूल देगा बस। उसके बाद ये जहाँ हल्की सी गर्मी आई नहीं कि फूल देना बंद, इसको गर्मी बर्दाश्त है ही नहीं। तो कितना सुंदर पुष्प है ये। हम पुष्प को लोगों को, जितने हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे लिए चिंता करते हैं, हमें अच्छी बातें बताते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उन लोगों को मैं ये पेड़ को मैं हिला करके मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और ये पेड़ भी आपको ऐसे ऐसे हाथ करके वो टाटा बोल रहा है। अब क्या अंग्रेज़ी तो हमें आती नहीं, ओके बोलें कि टाटा बोलें कि बाय बाय बोलें और कि हाय हाय बोलें। हम तो देसी आदमी, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम शुक्रिया और धन्यवाद तो जानते हैं, बाकी हाय हाय। अब हाय 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 तो यहाँ आदमी जब करता है जब मैयत होती है, कोई मर जाता है। लेकिन अब आजकल इसका भी फैशन चल गया है। मम्मी के बाद अब मॉम के बाद अब मोम, डैडी डेड, यानी जो डेड हो जाए, जो मर जाए, वही डैडी है। तो ये क्या फैशन है, क्या तरीका है, हमारी समझ में तो नहीं आता है। बहुत मैंने सोचा कि हम खोपड़िया में नवरत्न तेल लगा लें, लेकिन हमारी खोपड़िया में बात नहीं आई समझ में। हम सीधी सी बात जानते हैं, चाहे आप पिताजी कहिए, वालिद कहिए, जो जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, मैं वहीं की भाषा बोलने में ज़्यादा मैं अच्छा समझता हूँ। तो यही हमने आपको एक नमूना दिखाया। एक फूल दिमाग में आया, हम कहा 4 दिन में फूल ख़त्म हो जाएगा। मैंने गाड़ी से शुरू किया था, अब उस गाड़ी के छमाने में वहाँ सब टूटे हैं पुटे हैं, सब टीन हटवा रहे हैं, और उसमें कायदे से एक अच्छे टीन को छवा देंगे, कम से कम गाड़ी हमारी सुरक्षित रहे। और ये गीतांजलि गार्डन का जो है, आप ये देखिए, इस समय सीजन इसका नहीं है, ये सिंगापुर का कमरख है, और कई बार हमने दिखाया है। ये देखिए, ये सब कमरख लगे हुए, सब नीचे टपक जाते हैं, चिड़िया काट के गिराती हैं उनको, फिर हम देखिए किस तरह लदा है अंदर, देखे ना, बिल्कुल बिल्कुल पके भी लगे हैं। कोई भी आता है उसके कहते भैया आओ तोड़ के खाओ, ले जाओ। यहाँ कोई न बिक्री करना है न कहीं बेचना है। तो अब ये बही खातों में मैं जुटा हूँ, 1 बज रहा है। कब मैं बंदर खिलाऊँगा, कब मैं नहाऊँगा, कब मैं गार्डन को देखूँगा, आप अंदाज़ा लगा दें। अब भैया मेरे कामों का अंदाज़ा लगाइए सारे। इसीलिए मैं चैलेंज कर देता हूँ ना कि पूरी दुनिया में एक आदमी दिखाओ जो ताउम्र पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगाया हो, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, गाय गधा, कुत्ता सुअर अजगर, सब में कभी भेद मैंने नहीं माना कि मैं पंडित जी हूँ तो मैं सुअर कैसे लाऊं। बेगम साहिबा से इसे में बड़ा कई बार झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, लोगों ने बीच बराव कराया, तलाक तक की नौबत की आ गई थी, लेकिन खैर चलिए मामला रफा दफा हुआ। तो एक हमारी ज़िंदगी एक अलग है, हमारी एक कहानी है। हम ये दुनिया को कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन उस दुनिया में कुछ हर युग में कुत्ते टाइप के लोग रहे हैं, तो कुछ उनके भौंकने की आदत होती है, हम उधर ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। हमारे दीपेश मिश्रा जी जो हैं, जो पुलिस विभाग में हैं, उनके पिताजी भी हैं PS मिश्रा, तो दोनों लोग पुलिस विभाग में हो कर के भी कितनी बड़ी घोषणा किया उन्होंने, भौरे सुर पहुँचे
तो दीपेश जी और उनके पिताजी ने कहा बाबा यहाँ तो 1 कुंटल से कम गेहूँ लाना ही नहीं चाहिए। अरे हम कहा भगवान कितने अमीर अमीर लोग आए, कितने नाटककार आए, लेकिन ठोस बात आज तक किसी ने नहीं कहा। अब भाई हमको क्या, हम बाबा आदमी, हमको जो मिलता है मैं वहीं दे देता हूँ जा कर के। हमको आप जो भी देंगे हम जाके, हम तो एक डाकिया हैं, आपकी चिट्ठी है, पार्सल है, रजिस्ट्री है, मैं दे दूँगा। अब देखिए यहाँ पानी के बिना, ये कलकत्ते का वो है जामुन, देख रहे हैं अब कितना सूख रहा है बुरी तरह से। पाइप हम कहाँ कहाँ देखे, पानी लगावें, उसने सारे लोगों के रजिस्टर रखे हैं। और लोग पूछते हैं बाबा पैसा मैंने भेजा, हाँ साहब देखिए बैंक जाऊँगा तो मैं बताऊँगा। तो हमारा मतलब है कि भाई हम दुनिया को इसीलिए चैलेंज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करना ये बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए। इसलिए कि भैया हो पैसे के मामले में कोई भी हो, कुछ भी हो, आप हमें लांछन लगा के दिखा दो तो हम जानेंगे कि हम फिसलने वालों में से नहीं हैं। पूरी लाइफ ख़त्म किया हमारे पास खुद, जितने की आप गार्डन में देख रहे हैं, ये सोनिया जी का कार्यालय है सामने। अब सोचिए आप, ये पांडे कोठी कहलाती है, ये सोनिया जी का पहले कार्यालय था यहाँ इसी में, अब वो बाहर चला गया। ये सोनिया जी के कार्यालय के बगल में यहाँ से यहाँ तक, और जहाँ मैंने गाड़ी मेरी खड़ी है, जहाँ वो लेबर काम कर रहा है, आप इसकी कीमत का ज़रा अंदाज़ा लगा मैं कि इसकी कीमत क्या होगी। मैं चल रहा हूँ, मैं आंगन में अब आ गया हूँ। ये हमारी पुरानी हवेली पहले की बनी हुई है, देख रहे हैं ये सब। जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ वो दीवार है, वो हमारे उनके परिवार का है, ख़ानदान का है। वो जो सामने इमारत देख रहे हैं दीवार, वो हमारे भाई का है, वहाँ से उनका शुरू होता है। यहाँ तक मैं आ गया हूँ, यहाँ तक। ये सामने दुर्गा मार्केट है, यहाँ मैं अपने दरवाजे आ गया हूँ। और ये कितनी कीमती जगह पर है, ये रायबली की सबसे तेज़ चलने वाली ये सड़क है सामने, जहाँ वो सफ़ेद सफ़ेद गाड़ी आप देख रहे हैं खड़ी हुई है। ये कचहरी रोड है, 24 घंटे इसके ऊपर गाड़ी चलती है, रात दिन। मेन रोड है रायबली का ये। तो वहाँ पर ये समझिए कि इस मेन रोड पर ये दुर्गा मार्केट है हमारे बड़े भाई साहब का। ये पूरी बिल्डिंग, ये सब यहाँ तक पीछे तक चला गया है। कोई बड़े भाई का है, कोई चाचा का है, ये हमारे भतीजों का है। और जहाँ आदमी काम कर रहा है, यहाँ वही टीन छमाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सड़े गले सब टीन हटाएंगे। वो जो गधा वार्ड के लिए पीएल मैडम ने पैसा भेजा था, वो गधा वार्ड के जगह क्या ये जनरल वार्ड हमारा तैयार हो रहा है। अरे भैया ईंटा फिर तुम जोड़ रहे हो क्या? ओफो, तुमको हमने मना किया कि 4 इंच लगेगा और काहे तुम 9 बना रहे हो? नीचे लोड है नहीं। 4 मैंने कहा, सुबह मैंने कहा, उससे हमसे मतलब नहीं है। तुम 4 लगाओ खाली, बस केवल 4। पूरे में मसाला बिछाए दे रहे हैं। हमने मना किया था 4 इंच लगेगा। उधर दीवार में लगा दो, वो थोड़ा बसली से जरा वो लगा दो, निशान लगा दो, ताकि उधर ईंटा चपक जाए। 4 इंच रहेगा। सुबह मैंने मना किया और लादे चले जा रहे हो। अरे नीचे घुसा है, आगे तो लोड नहीं है। 4 इंच लगाओ दीवार से टपका के, बस 4 इंच। कल से हम चिल्ला रहे हैं, अभी ना आए होते तुम उसको लगा दिए होते। समय भी लग रहा है, टाइम लग रहा है। अभी 1 घंटे में हाथ धो के खड़े हो जाओगे। उल्टा सीधा काम करना। 4 इंच केवल रहेगा, हमको टेक रखना है। लेकिन ये सुनो, उधर की ईंटा में पहले खत लगाओ, वो ईंटा हटाओ। उस दीवार में जो मसाला चपकाओगे उसमें पहले थोड़ा बसली से खत लगाओ, पानी डालो और पानी डाल के तब मसाला भरो कस के, ताकि ये ईंटा उसी में चपक जाए। बेकार मत करो संगठन। वही बात बार बार। अभी मैंने समझाया, वहाँ खंभा बनाए दे रहे हैं, नीचे वो सपोर्ट है नहीं। यही हमारी ज़िंदगी है, एक बज रहे हैं बस। ये केवल 2-2.5 घंटे के लिए आते हैं। लाख इनको समझाओ कितना पैसा ले लो, लेकिन ना, इनको बस केवल दारू भर का पैसा चाहिए। मरो ससुर जाके, हम क्या करें? हम पूरे दुनिया का ठेका नहीं थोड़े लिए हैं। तो यही हम आपको सब दिखा रहे थे, बता रहे थे। मेरी निगाह पड़ गई, हम जान गए ये उल्टा कर रहा होगा। हम वहाँ पूरा बही खाता लेके बैठे हैं, किसका पैसा है, किसका क्या जवाब देना है, किसका नया नाम आया हुआ है अभी। और मैं ये चाहता हूँ, ये सुनीता जी की, हाँ सुनीता नाम है, सुनीता जी दिल्ली की हैं।
नीता जी, सुनीता जी, अरे सब आप लोग कुछ भगवान का नाम रख लो भाई। ये नीता जी, सुनीता जी जल्दी दिमाग से ये फिसल जाता है। और बड़ी अच्छी अच्छी महिलाएं हैं ये। और एक सरिता जी बॉम्बे की। आप लोग एक दूसरे का कांटेक्ट आपस में करें। अगर इजाज़त दीजिएगा तो हम सबका नंबर आपको बता देंगे। देखिए बिना पूछे मैं कोई काम करता नहीं हूँ, कोई काम मैं नहीं करता हूँ। क्यों भाई? आपकी नहीं तो आप लोग एक दूसरे को जानिए। आप लोग मनुष्य हैं और मनुष्य का जन्म आपको फिर मिलेगा। और जो अपने आप को लोग खुदा समझते हैं ना, बड़े बड़े दौलत वाले और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पदों में, एक बार उनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ठीक, ठंडे, देखिए ये पक्का भी लगा है, इसके बगल में कच्चा भी लगा हुआ है। ठंडे दिमाग से सोचो। अरे यारो, मरने के बाद कहाँ जाओगे? मौत आ रही है, सबकी आ रही है, हैं? अगर 5 साल हमको लगभग पता लगेगा कि नहीं साहब अब हमको 5 साल रहना है, तो समझिए 5 स्टेशन हमारे और बाकी हैं बस। उसके बाद ना हिंदू रहोगे ना मुसलमान रहोगे, कुछ नहीं रहोगे। मौत होगी और उसके बाद में तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हारा जन्म होगा। इसीलिए मैं कर्म को महत्व देता हूँ। मैं काम के बारे में बताता हूँ कि भैया ये सब दिमाग से निकालो। तुम फला हो, हम फला हैं, तुम फला हो, है कहीं कुछ नहीं। इंसान बनो, इंसान बन के रहो। और दूसरे जो सबकी तकलीफ़ को समझे वही तो इंसान है। सबकी मतलब आप केवल इंसान तक न सीमित रह जाएं। देखिए सब मिर्चे वगैरह लगे हैं, देखने में अच्छा लगता है, शोभा देता है। आप इंसान हैं तो आप पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी तकलीफ़ को समझें आप। मैं वहाँ गया, हमारी निगाह पड़ गई, देखो बिना पानी को सूख रहा है। 2 घंटे के लिए बुढ़वा आता है। मैंने कहा अरे भैया तू 6,000 का महीना ले ले। तो पड़ा रहा घर में, ना इसके बीबी है ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। और ससुरा मरता है जाकर के बाद दारू पिएगा, जाके पड़ा रहेगा। क्या करें हम? 6,000 का महीना। एक जवान लड़का है, वो भी अभी पूछो जाके भैया 200 रुपये है तेरे पास में? नहीं है। उसकी शादी भी नहीं हो रही है। हमने कहा बेटा पैसा कमाओगे, दुल्हन लाओगे तो कुछ तो रखोगे घर में, कि केवल तुम दर्शन दे दोगे। लेकिन अभागों को कौन समझाए? सब अंगूठा छाप, सब अंगूठा छाप है। करोड़ों अरबों रुपए देश का बर्बाद होता है शिक्षा के नाम पर। आपको न मालूम कितने अंगूठा लगाने वाले मिल जाएंगे। खैर, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैंने उस फूलों के बारे में, हमारे जितने चाहने वाले हैं जितने लोग, और मैंने उस फूलों को दिखा करके यही पूछा कि आप लोग इस फूल का नाम बताइए। बहुत सी चीज़ों का हम तरह तरह के ला के लगाते हैं, बड़ी ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो गई हमारी, पूरी ज़िंदगी। तब आज मैंने चैलेंज किया है, भला हो मुकेश अंबानी का और मोदी जी का। मोदी जी के कार्यकाल में ही तो श्याम साधु को दुनिया वालों ने जाना है। इसके पहले कहीं नहीं हमको कोई जान पाया। अरे अब आज एक आदमी वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। अरे इंडिया का आदमी है, हैं? तो हमारे कितने मुस्लिम समाज के लोग हमारे कार्यकलापों से कितने खुश हैं, कितनी वो तारीफ़ करते हैं। कल भी लंदन से एक फ़ोन आया था, अब उनका नाम ज़बान पर नहीं आ रहा है, अजीब सा नाम था उनका। और परवेज़ जी का पहले भी फ़ोन आ चुका था। और आमिर साहब स्पेन में हैं हमारे, वो कितने हमारे शुभचिंतकों में से हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो। तो हमारा मतलब भैया देखो, एक चीज़ याद रखो यार ना, ये दिमाग से निकाल दो तुम हिंदू हो मुसलमान। अरे यार पहले इंसान बनो। और इंसान का मतलब क्या है कि मोहब्बत फैलाओ दुनिया में, प्रेम फैलाओ और प्राणी मात्र में फैलाओ। ये नहीं कि इंसान इंसान के लिए करे। इंसान आप जब ही हैं जब पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर आप सबकी तकलीफ़ को समझेंगे। आपके कुत्ते की अगर मान लीजिए पैर की हड्डी टूट गई है तो उसको आप जुड़वा सकते हैं, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तब आप इंसान हैं। इंसान नहीं कि आपका कुत्ता है, आपका कुत्ता। अरे ये दुनिया आपकी नहीं है ना हमारी है। ये तो भगवान की बनाई दुनिया है। कितने आए, कितने आएंगे, कितने मरेंगे, कितने चले जाएंगे। जो हम लोग एक मुसाफिर हैं, एक प्लेटफार्म पर हम लोग खड़े हुए हैं। सबकी गाड़ी अलग अलग आती है, एक गाड़ी में हम लोग बैठे, हम लोग चले जा रहे हैं। किसको किस स्टेशन पर उतारना है ये ऊपर वाले ने कितना गजब का बना दिया है। अगर मौत न होती दुनिया में तो आज बाप रे बाप, ये इंसान को ही खा जाता। जितने पैसे वाले हैं, बंदूक वाले हैं ना, ये केवल वही रहते धरती पर। तब ये होता है।
तो हम वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक आपको नमूना मैंने दिखा दिया कि यहाँ से वहाँ तक ये करोड़ों की संपत्ति है और सब बेटी का हमने नाम किया है। बहुत कुछ उधर प्रॉपर्टी थी, वो भाई रहे, भतीजे रहे, हमने कहा भैया वो तुम ले जाओ, हमको तुम्हारे में दखल अंदाजी नहीं करनी है, ये चीज़ तुम्हारी है। और घर में ऐसे ही बंटवारे होते थे पहले, कोई रजिस्ट्री थोड़े होती थी। तो ये सारी चीज़ों को, अब ये सब पुरानी इमारतें हैं, इन्हीं के अंदर कहीं बंदर वार्ड रहा, गधा वार्ड वहाँ था, अब सब वार्ड वगैरह अब एक ही जगह छवा रहे हैं। जनरल वार्ड, उसमें जितना होगा मैं करूँगा। अगर मुझे कोई फ़ोन करता है मैं उसके ऊपर तुरंत बिगड़ जाता हूँ कि भैया हो ऐसा है कि तुमने एक फूटी कौड़ी हमको दिया है क्या है, और हमें कौड़ी मत दो, हमें तुम आदमी दो, तब हम जानेंगे तो हमारे बड़े सब चिंतकों में से हो। तो हमारा मतलब है कि आप लोगों ने जो हमारे मदद में पैसे भेजते हैं, आप लोग हमसे पूछ लिया करें और उसमें ही भेजें जो यहाँ खर्चा हो जाए। कोई ज़्यादा पैसे की भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात से वो हमारे जो लंदन के एक साहब रात में बात किए थे, बड़ा अच्छा सा नाम था, और वो सैयद, आगे सैयद तो याद है, सर नेम तो याद आ जाता है, जबकि उन्होंने सैयद को हटा दिया था, एक नागे बड़ा सुंदर सा नाम था उनका, और नहीं जवान पर आ रहा है। खैर अब 45 मिनट तक हमारी उनकी बात हुई है, ठीक, और मुस्लिम समाज के हैं वो। तो हमारा मतलब है कि हमने उनसे, इसी बातों से लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं कि हम इंसाफ की बात चाहते हैं, हम न्याय की बात चाहते हैं, हम सच बोलना चाहते हैं, जबकि सच बोलने का ज़माना है ही नहीं साहब। आप किसी मंत्री के बारे में हम सच बोल देंगे, वो हमारा दुश्मन। मंदिर के बारे में मैं बोलता हूँ भैया हनुमान जी को लड्डू न चढ़वाओ, पैसे जो तुमको लेने हैं अपने अपने खर्चे के लिए, हनुमान मंदिर कायम रहे। मंदिर तो एक प्रतीक है। जैसे अयोध्या मंदिर के बारे में बताया मैंने कि अरे भाई मुस्लिम समाज के लोगों एतराज़ मत करो, जो बन रहा है, अरे इबादत के लिए बन रहा है भैया, आपकी चीज़ है बनाओ, एक ठो और आप मेरी ओर से बना लो, क्या ज़रूरत हो उसमें मरे जा रहे हो। अरे भाई कोई चीज़ है, ऐसे नहीं कोई बिना आग के धुआं नहीं होता है, कोई प्रमाण है, कोई चीज़ें। और फिर एक बात बताइए, राम का मंदिर अयोध्या में और हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तालिबान में तो नहीं बनेगा ना। सोचने की बात है। तो अगर वो बनवा रहे हैं, हाँ, उन लोगों से कहना कि भाई प्रेम मोहब्बत से बना लो, समझो। इनमें धर्म गुरुओं को तो बिल्कुल बाहर कर दो, धर्म गुरु, इसीलिए हमारे बजाने में आग लगती है। हम किसी धर्म गुरु को मानते ही नहीं। कौन है धर्म गुरु और क्या किया है आपने जीवन में? आपने जो किया है पहले बताइए। वेद वेदांत एक पढ़ लेने से, टीका चंदन लगाने से आप धर्म गुरु नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले धर्म का मतलब है मानवता। मानवता में आपने कौन सी डिग्री लिया है? तो आप लोग हस्तक्षेप न करें, जनता के ऊपर छोड़ दें, सरकार के ऊपर छोड़ें, और उसमें बिना कोई बवाल के मंदिर बनवा दीजिए। और भी अगर हमारे मुस्लिम समाज में और भी लोगों को मंदिर कहीं टूटा फूटा है, वो मस्जिद टूटा फूटा है, उसमें आप लोग पैसे, अरे वो इबादत, मंदिर और ये मस्जिद जो है एक इबादत की जगह है। वहाँ कोई रंडी के नाम छोड़े यानी कोई होना है। तो अब राम का है, एक प्रतिष्ठा की चीज़ है भाई, अगर हो रहा है उसको होने दो। हाँ भैया तुम और हमारी ओर से बना लो। मैंने तो इसीलिए कहा ना कि अरे भाई हम तो, कोई अगर मांस खाना छोड़ दे, ठीक, तो मैं उसके जूते भी साफ कर सकता हूँ जाके। अब बोलिए आप, और लेना हमको क्या है? अरे मांस आप नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मरने के बाद आप फिर से इंसान बनेंगे, वरना आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपने उसके मांस खाए हैं और जिसका खाया है उसी की योनि में, उसी की बिरादरी में आपको जाना पड़ेगा। ये नेचर है। दिन रात, जाड़ा गर्मी, मौसम, ये मौत, क्या है? इसी के नाम खुदा, इसी के नाम भगवान है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं बार बार जब कहता हूँ कि मैं वाणी को विराम देता हूँ तो पीएल मैडम याद आ जाती हैं। तब से आज तक उन्होंने एक बार 10,000 भेजे, उन्हीं के नाम से आज भी पैसा जमा है। उमा कोयम्बटूर का आज भी पैसा जमा है। वहीं से आप बैंक से मालूम कर लो, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि नहीं, वाकई बाबा जो कहता है वो सही है और सच कहता है। बाबा ऐसे नहीं बना है सेंटर में तिलक लगा के। बाबा की आप शक्ल देख रहे हैं तो सारा अकेले दम से। अब एक लेबर मैन हट गया, अब देखिए उल्टा काम कर रहा था। अगर हम न पहुंच गए होते वो उल्टे काम करता। और सुबह मैंने उसको 3 बार समझाया था, 1 बार नहीं 3 बार। यहाँ बही खाता दे के बैठ गए। एक देखिए 1-1:30 बजने वाला है। तो यही सारी चीज़ों को मैंने दिखा दिया।
अब एक गाड़ी खड़ी है भाई, उसकी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कल हमारी गाड़ी सुबह कहीं जाए, हो सकता है, और भी हमारी बेटी लेके जाएगी चला के। अब हमको भी इसको सीखना साखना पड़ेगा। और लाइसेंस तो हमारा बना हुआ था, फिर हमने उसको रिन्यू, जैसे हमारा पासपोर्ट बना था, और पासपोर्ट बना और यहाँ आया, हम थे नहीं, लौट गया, क्या हुआ, और उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं हुई, कोई बलौगा नहीं आया। ये 2004 की बात है। तो अब फिर से हमको बनवाना पड़ रहा है पासपोर्ट, इसलिए बनवाते हैं कि शायद कहीं कहीं जाना ही पड़ जाए, मान लीजिए, तो बनवा के रख लेना चाहिए, शायद कहीं जाना पड़ जाए। कितने हमारे चाहने वाले लोग हमको बुला रहे हैं। इसी तरह हमने दीपेश मिश्रा हैं, हमारे भाई सब हमारे ख़ानदाने के हैं समझिए, तो अब वो भी हमारे बहुत बड़े शुभचिंतकों में से हैं। और मेरा ये निवेदन है कि साहब हमारे जितने फॉलोवर्स हैं, और ख़ास करके रायबरेली के जो करीब के हैं, वो कम से कम मेरे बारे में आप लिखें। मुझको अगर मान लीजिए आप हमारे बड़े खासम खास हैं और हमको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, बेगुनाह मैं हूँ, आप जान रहे हैं, तो आप उसके बारे में अगर चुप रहेंगे तो हम समझेंगे कि आप वास्तव में आप हमारे करीबी नहीं हैं। आप केवल बातों के बतासों से हमारा पैर छूटे हैं, अपने सर पर बैठा लेते हैं, तो मुंह पर तारीफ़ कर देते हैं। हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमको 2-4 लोग मिल गए हैं, आज हम उनकी जितनी भी तारीफ़ करेंगे वो मेरे लिए कम होगा। चाहे स्पेन के हमारे वो आमिर साहब हों, चाहे वो लंदन वाले हों, सैयद साहब हों, चाहे हमारे देखिए स्वीट जलोटा के उन्होंने जो जिनसे हमारी हाँ बोलो क्या है, आ रहे हैं, स्वीट जलोटा साहब हों, चाहे वो मेहता साहब हों, चाहे हमारी ये सुनीता बहन दिल्ली वाली हों, नीता जी हों, सरिता जी हों, इतने ख़ास लोग हमारे मिल गए हैं, और इनसे हमको एक सहारा है, भरोसा है। और हम ये चाहते हैं भैया हम क्या करेंगे, हम करोड़ों की संपत्ति तो मैंने ठोकर सब दे दिया, सामने इतना बड़ा करोड़ों रुपए का दुर्गा मार्केट है, उसमें भी ठोकर मारा। भाइयों ने कहा ऐसा करो, उसमें हिस्सा दो। हमने कहा क्यों हिस्सा मांगे, बड़े भाई की चीज़ है, बड़े भाई ने बनवाया है, आज उस दुनिया में नहीं है तो हम बेईमानी करें हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अरे मूर्खों, अपनी मौत तो देखो, सोचो एक बार, समझो, अपनी मौत को देखो। वो मौत आ रही, सबकी लगातार मौत आ रही है, और यहाँ मरे जा रहे हैं मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, उसके नाम पर, वोट के नाम पर। इस समय नगर पालिका के चुनाव होने वाला है और सब चिल्ला रहे हैं लाउड स्पीकर में, हर कोई कह रहा है कि बस मसीहा मैं हूँ, खुदा मैं हूँ, हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी बताओ, हाँ अब आया है जा कर के, अब जवाब से टपकाए हो ना, और तरी मारे रहा करो इसमें, हाँ जवाल की उसके बीच में मसाला भरे हो, हाँ वो ईंटा, ताकि लेकिन वो दीवार में कुछ खोद देना था, हाँ बस ठीक है। इतना ऊंचा जो है इसी हिसाब से अगर चलेगा, ज़रूरत समझेंगे तो एक ईंटा और हम ऊंचा करवा देंगे। देखो यहाँ जितने ही ऊंचा रहेगा उतने बढ़िया ढाल भागेगा, बस। ठिकाना तो नहीं बन रहा, नहीं उसमें एक कीला गाड़ के का बांध दो, न इधर आवे न उधर जाए, 2 कीले लगेंगे, एक कीला यहाँ मुलेरी के नीचे और एक कीला मुलेरी के नीचे अंदर, तगड़ा कीला गाड़ो हटक के और देखिए तार धर के बांध दो बस। अब इसके ऊपर से पाइप अपना दौड़ा दो, अगर हम देखें ढाल कम है उसको उठा के एक ईंटा सूखा लगा देंगे उसके नीचे, ठीक। गड़बड़ करे कौन, हाँ अब देखो लगा देखो, अगर हाँ नहीं होगा हम उसको कुल्हाड़ी से छील देना उसको। यही हमारा है, देखिए गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र 1975 में हमने ये बेटी के नाम से इस चीज़ को एक दिया था। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन केंद्र, संचालक गीता त्रिवेदी, अंजलि त्रिवेदी, सहयोगी धनंजय त्रिवेदी, धमन त्रिवेदी, प्रवण कुमार, भाव्या त्रिवेदी, भावनी त्रिवेदी, अब ये सब बाहर पढ़ाई पर निकल गए। प्रेरक के मिश्र यानी कृष्ण कुमार मिश्र, श्याम साधु, सूरज भवन कचहरी रोड रायबरेली। ये है, आप इसको देख रहे हैं, सब जीन सीन। अब जो कुछ है हम गाड़ी में नाम अभी तक नहीं लिखवा पाए हम,
झंडा लगाना है हम, जितने फ़ोन आ रहे हैं हम, बंदर भोज करना है हम, सारे पेड़ों में पानी देना है हम। तो भैया अगर 4 हाथ होते ना हमारे हैं, इस गाड़ी को हमने लेबर से नहीं कहा कि इसको तुम साफ़ करो, संगठन किसी दिन मौका मिले तो इसकी सफाई कर दो। जब से गाड़ी आई है आज तक ये साफ़ नहीं हुई है, समय नहीं है। तो सब कुछ है। ये हमारी बेटी की कार है, ये हमारी बेटी का स्कूटर है, एक